लोकसभा चुनाव में बन रही है गदर 3, हैंडपंप का मुद्दा बना सुर्खियां। इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने छुड़ा दिए बीजेपी कांग्रेस के पसीने, मोदी भी नहीं बचा पा रहे सीट। चुनाव जीतने बीजेपी ने नोकझोंक दी पूरी ताकत, लेकिन ये रविंद्र भाटी पड़ रहे हैं सब पे भारी। राजस्थान की हॉट सीट बाड़मेर से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी की हैंडपंप वाली कहानी चुनावी मुद्दा बन गई है, क्योंकि हैंडपंप वाली घटना की वजह से ही रविंद्र भाटी ने तय किया था कि वो लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी और कांग्रेस से टक्कर लेंगे। उनके इसी फैसले की वजह से बाड़मेर में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और बीजेपी ने चुनाव प्रचार का शोर थमने से पहले बाड़मेर सीट पर पूरी ताकत झोंक दी। कंगना रनौत ने वहां करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और बाड़मेर से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के लिए वोट अपील की। इस दौरान खूब नारेबाजी भी हुई। राजस्थान के बाड़मेर सीट की लड़ाई पर इस बार सबकी नजर है, क्योंकि बीजेपी के कैलाश चौधरी और कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी ने सबका ध्यान खींचा है। उनकी वजह से सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि 26 साल के रविंद्र भाटी विरोधियों को ऐसे ललकारते हैं कि अच्छों के पसीने छूट जाएं। रविंद्र भाटी कुछ महीने पहले विधायक बने थे। वे निर्दलीय चुनाव जीते थे और उनके विधायक बनने के बाद ही हैंडपंप वाली घटना हुई थी। रविंद्र भाटी के साथ भी वही घटना इस बार के लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गई, क्योंकि विधायक बनने के बाद राज्य सरकार से उन्हें केवल 2 हैंडपंप मिले थे और कहते हैं कि इसी बीच से नाराज होकर उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। यही नहीं, रविंद्र भाटी ने अपने रैलियों में इसका जिक्र भी किया था। भाटी ने हैंडपंप वाली कहानी लोगों को सुनाई थी, साथ ही उन्होंने लोगों को यह भी बताया था कि कैसे विरोधी हैंडपंप की वजह से उनका मजाक उड़ाते हैं। बाड़मेर लोकसभा सीट से दावेदारी पेश कर रहे 26 साल के रविंद्र भाटी कुछ महीने पहले ही पहली बार विधायक बने थे और विधायक बनते ही उन्होंने अपना विधानसभा क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया था। रविंद्र भाटी बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। अपने इलाके में पानी की समस्या देखते उन्होंने राज्य सरकार से कुछ हैंडपंप मांगे थे और उन्हें हैंडपंप मिले भी, लेकिन जितने रविंद्र भाटी ने मांगे थे उतने नहीं, बल्कि सिर्फ 2, जबकि बीजेपी के एक दूसरे विधायक को 20 हैंडपंप मिले थे। और कहा जा रहा है कि इसी घटना के बाद रविंद्र भाटी ने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया, क्योंकि खबर उड़ी कि रविंद्र भाटी को केवल 2 हैंडपंप मिलने की वजह से उनका मजाक उड़ा था और लोगों ने कहा कि इतनी मेहनत के बावजूद रविंद्र भाटी अपने इलाके में केवल 2 हैंडपंप लेकर आए हैं। सूरत में 9 अप्रैल की रैली में रविंद्र भाटी ने उसी बात का जिक्र किया था। रविंद्र भाटी ने कहा कि कई सारे नेता कहते थे विधायक बने 3 माह हो गए, क्या किए इसने, केवल 2 हैंडपंप लेकर आया है। यानी विधायक बनने के बाद सांसद बनने की राह पर चले रविंद्र भाटी ने अब तक का यह सफर हैंडपंप की वजह से तय किया और इसलिए उनकी हैंडपंप वाली कहानी को गदर 3 कहा गया, क्योंकि सनी देओल की मूवी गदर और गदर 2 के हैंडपंप वाले सीन खूब चर्चे में रहे थे। इसलिए रविंद्र भाटी के हैंडपंप वाले सियासी किस्से को गदर 3 कहा गया। रविंद्र भाटी ने अपने रैलियों में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, यहाँ तक कि उन्होंने हैंडपंप वाली घटना की तुलना महाभारत में पांडवों की 5 गांवों की मांग से कर दी थी और बोल दिया था कि जिस तरह से महाभारत में पांडवों की 5 गांवों की मांग पूरी नहीं होने पर युद्ध हो गया, उसी तरह का सियासी युद्ध उनकी हैंडपंपों की मांग पूरी नहीं होने पर छिड़ गया। यानी रविंद्र भाटी ने अपने चुनाव प्रचार का पूरा ताना बाना ही हैंडपंप वाली घटना के इर्द गिर्द बुना। इस तरह धीरे धीरे बाड़मेर लोकसभा सीट पर हैंडपंप वाली कहानी चुनावी मुद्दा बन गई। या यूं कहें कि बाड़मेर सीट पर रविंद्र भाटी ने एक ऐसे सियासी पिक्चर बनाई जिसे गदर 3 बोला गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि हैंडपंप वाली घटना ने रविंद्र भाटी को चुनाव लड़ने के लिए उकसाया। इससे पहले उन्होंने 2019 में जोधपुर की जय नारायण यूनिवर्सिटी से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इसके बाद 2023 में उन्होंने बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल की थी और अब वो बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। रविंद्र भाटी अपने तेज तर्रार भाषणों और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ की वजह से रातों रात चर्चा में आ गए थे। इसके बाद उनकी हैंडपंप वाली कहानी भी चर्चा बनी हुई है, क्योंकि अटकलें लगी कि अगर राज्य सरकार उन्हें उतने हैंडपंप दे देती जितने उन्होंने मांगे थे तो वो लोकसभा चुनाव में ताल नहीं ठोकते, यानी बाड़मेर में मुकाबला त्रिकोणीय नहीं होता।